तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होगा दुष्ट। असुरों में सर्वाधिक शक्तिशाली अवश्य होगे तुम, किंतु मेरी अग्नि शक्ति का सामना नहीं कर सकते तुम। यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो शीघ्र भाग जाओ यहाँ से। अग्निदेव, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। तुमने अपनी रक्षा का अवसर गंवा दिया है, अब मैं तुम्हें भस्म करूंगा। ये कैसे संभव है? संकट में है अग्निदेव। जो पूर्व में कभी नहीं हुआ वो हो रहा है आज मेरे साथ। मेरी अग्नि क्षीण पड़ गई है। मेरा वज्र भी शक्तिहीन हो गया है श्री गणेश जी। आप ही नहीं, सभी देवता सामर्थ्यहीन होते जा रहे हैं। आप सभी किसी प्रकार इस असुर को रोकिए। मैं तब तक अंधकासुर को दूर ले जाकर उसे बंदी बनाने का उपाय करता हूँ। अब तुम नहीं बचोगे देवताओं। शीघ्र विजय प्राप्त होगी हमें। हस्ती के समक्ष टिक नहीं पाओगे तुम। आओ, आओ। ये तो वही दुस्साहसी बालक है। इसे भी उचित पाठ पढ़ाऊंगा मैं। इसे घसीटता हुआ ले जाऊंगा असुर राज अंधकासुर के पास। बालक! ये असुर तो मेरी ओर बढ़ा रहा है, किंतु मुझसे भिड़ने के पूर्व ये भैया से टकराएगा।
गणेश और ये विशाल का असुर एक दूसरे के समक्ष हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? इस असुर को सरलता से पराजित क्यों नहीं कर पा रहा मैं? गणेश कैसे रोकेगा इस असुर को? मेरा सामना नहीं कर सकते तुम। ये दुष्ट असुर तो गणेश को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। ये मैं कदापि होने नहीं दूंगा। दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी छल कपट से भरी आसुरी प्रवृत्ति का है दुष्टों। युद्ध का नियम है कि अकेले पड़े योद्धा को घेरकर उस पर पीछे से वार करना अनुचित है। उचित तो ये होगा कि तुम युद्ध के प्रवचन देने के स्थान पर हमसे युद्ध करो। आओ, आओ। तुम नहीं बचोगे बालक। पराजय तुम्हारी होगी असुर। अति उत्तम अस्ति, अति उत्तम। घसीट कर लेकर आओ उस गजमुख बालक को यहाँ। शीघ्र ही ले आओ मेरे समक्ष। जो मेरा मनोबल तोड़ने आया था, उसी का बल उसका साथ नहीं दे रहा है अब। शक्ति से नहीं, युक्ति से कार्य लेना होगा। हाँ, ये युक्ति सफल हो सकती है। उस बालक को बांध कर घसीट कर यहाँ ले आओ। अंधक बनाएगा उसे अपना बंधक। दुर्योधन! दुष्ट बालक, इस बार तो मुझसे नहीं बन सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। ब्रह्मदेव की मंत्र शक्ति से पीड़ित ये असुर हमारे समक्ष आने में असमर्थ हो रहे हैं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम निर्बल कैसे पढ़ते जा रहे हैं? शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। फूफा जी ब्रह्मदेव के मंत्र जाप से उचित उपाय हो गया इन दुष्ट असुरों का। शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः। क्या हुआ भैया? आपके मुख पर अभी चिंता का भाव क्यों है? ध्यान से सुनो गणेश, ब्रह्मदेव का स्वर भी मंद पड़ता जा रहा है। शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः। ये दुष्ट तो पुनः उठ रहे हैं। जब तक लक्ष्मी मेरे पास है, तुम देवताओं की कोई भी शक्ति, कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र कुछ कार्य नहीं करेगी मेरे असुरुआ। अब कोई अवसर मत दो इन देव सैनिकों को, नष्ट कर दो इन्हें। जाओ! देवताओं, तुम्हारा काल हूं मैं। गंधर्वों, मेरा सामना नहीं कर सकते तुम। आज तुम समस्त यक्षों का तुहुन के हाथों संहार होगा। मृत्यु को प्राप्त होगे तुम सब। ये तो अनर्थ हो रहा है। आनंद आ रहा है मुझे ये दृश्य देखकर। अब इनकी कोई भी शक्ति एवं युक्ति कार्य नहीं करेगी। अब अंधकासुर और क्या करने जा रहा है? पुत्र, अंधकासुर के असुर सैनिक यहाँ पर तो विजय पा ही रहे हैं। हमारी अशक्त और शिथिल पड़ी सेना को और हानि पहुंचाने के लिए
वो अपने भवन से भी आक्रमण करेगा। आक्रमण! ये तो विषैले बाण है। तो अभी भी कुछ शक्ति शेष है त्रिदेवों में। ज्ञात नहीं हम कब तक इस आक्रमण को रोक सकेंगे। मामा जी, देवताओं की शक्ति क्षीण होने के पीछे क्या कारण है? हम असुरों को पराजित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती और श्री स्वरूपा देवी लक्ष्मी, इन दोनों की अनुपस्थिति के कारण हम सभी देवता शक्तिहीन और श्रीहीन होते जा रहे हैं। देवी पार्वती के जाने पर शक्ति खोई थी हमने, किंतु सौभाग्य और विजय की स्रोत मंगल स्वरूपा देवी लक्ष्मी हमारे साथ थी। इसलिए उनके रहने तक हम असुरों से लड़ पा रहे थे। किंतु अब देवी लक्ष्मी के प्रस्थान से भाग्य ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है और हमारी शक्तिहीनता स्पष्ट दिखाई दे रही है। भीतर से खोखले हो चुके हैं हम। ऐसा लगता है ज्येष्ठा अलक्ष्मी की छाया पड़ गई है हम पर। ज्येष्ठा लक्ष्मी मामा जी? हाँ पुत्र, ज्येष्ठा देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है। ये उस समय की बात है जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन चल रहा था। लगता है इस मंथन का शुभ परिणाम हमें प्राप्त होने ही वाला है। देवी लक्ष्मी के समुद्र मंथन से बाहर आने के पूर्व उन्हीं का दूसरा प्रतिरूप ज्येष्ठा बाहर आई, जो दरिद्रता और दुर्भाग्य की प्रतीक थी। उसके पश्चात सागर से देवी लक्ष्मी बाहर आई। लक्ष्मी का वास तो बैकुंठ हो गया, किंतु ज्येष्ठा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नारायण के तिरस्कार के बाद अब मुझसे विवाह कौन करेगा? तब दूसरा नामक एक ऋषि ने ज्येष्ठा से विवाह कर लिया। किंतु जहां ज्येष्ठा का वास होता है, वहीं अधर्म और तामसिक प्रवृत्तियों का बोलबाला होता है। ईश्वर का नाम तक नहीं लिया जाता, कोई पूजा सफल नहीं होती। इसलिए ऋषि दुस्सह भी दुखी हो गए और ज्येष्ठा का त्याग कर पाताल लोक में जाकर रहने लगे। जब ज्येष्ठा ने पुनः प्रश्न पूछा कि अब उनका क्या होगा, तब मैंने ज्येष्ठा को वरदान दिया कि जो पूजा पाठ नहीं करते, अधर्म कर्म में लीन रहते हैं, उनका धन, उनकी स्मृति सभी ज्येष्ठा का आहार बनेंगे। और तब से सदा अधर्मियों की ताक में रहती है ज्येष्ठा। अर्थात ज्येष्ठा मामी जी के विपरीत है। जहाँ ज्येष्ठा का वास होगा, वहाँ दुर्भाग्य की छाया रहेगी और वहाँ सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी नहीं रह सकती। किंतु यदि उन्हें यहाँ ले आए तो? अद्भुत है तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी ये युक्ति। यदि ज्येष्ठा को यहाँ लाने में सफल हो गए, तो देवी लक्ष्मी अपने उचित स्थान पर लौटने के लिए विवश हो जाएंगी। हम सभी पुनः श्रीयुक्त हो जाएंगे, हमारा सौभाग्य जागृत होगा और हमारे शत्रुओं का दुर्भाग्य। किंतु ये तुम संभव कैसे करोगे गणेश? ज्येष्ठा का द्वेष है देवी लक्ष्मी से, वो यहाँ कदापि नहीं आएंगी। और अधिक विस्मय को इन पर।
देवताओं की शक्ति तो क्षीण पड़ती जा रही है। फिर मैं इन्हें युद्ध में इस प्रकार एकाकी छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पुत्र, समय नहीं है। जो भी करना है शीघ्र करना है। तुम शीघ्र जाकर ज्येष्ठा को लेकर आओ। यदि हम अभी श्री युक्त नहीं हुए तो सभी देवताओं का अस्तित्व मिट जाएगा। जाओ पुत्र जाओ। किंतु अंधकासुर के ये आक्रमण। पुत्र, हम करेंगे इस आक्रमण का सामना। तुम अपनी योजना पूर्ण करो। जाओ। उचित है पिताश्री। मूषक जी शीघ्र आइए। चलिए। ज्येष्ठा मौसी। मूषक जी, ऐसे स्थान को ढूंढने में ही हमारी सुरक्षा निहित है। ज्येष्ठा मौसी को ढूंढ कर ही रुकेंगे हम। प्रभु, कैलाश के तो कण कण में पवित्रता का वास है, इसलिए वहाँ तो ज्येष्ठा मौसी